तुमने उनानी मास्टर कुरोसावा की एक्सप्लेनेशन तो देखी होगी जो मैंने बुकुइज्म पर एक्सप्लेन करी थी। एंड जैसे तुम्हें पता है कि वो मांगा थोड़ी वैसी भी थी, तो उसी की जैसे ऐसे कई और अंडररेटेड मास्टरपीस मांगास हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, और इसलिए आज मैं उन सारी मांगास को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा एंड गिव यू द लाइफ लेसन विच इज मिसिंग इन योर लाइफ। सीधा स्टार्ट करते हैं। साथी साथी साथी, अब दूसरी जो इससे रिलेटेड मांगास हैं उन्हें बताने से पहले हम मास्टर ऑफ मास्टरशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। उनानी मास्टर कुरोसावा एक ऐसी मांगा है जिसमें क्या होता है, जो हमारा मेन कैरेक्टर है कुरोसावा, उसे एक फैंटेसी होती है कि स्कूल की छुट्टी होने के बाद वो स्कूल के लेडीज वॉशरूम में जाकर करता है। और उसका एक पैटर्न भी था, वो जब भी क्लास में जाता था वो किसी भी एक लड़की को देखता था जो भी उसे अच्छी लग रही होती थी, एंड देन उसे ही इमेजिन करके वो करता था। अब इसकी स्टोरी जो है ना वो काफी स्मार्टली लिखी गई है, क्योंकि वो पहले हमें ऐसा प्लॉट दिखाकर हमें चकमा देने की कोशिश करती है, लेकिन धीमे धीमे फिर इसकी स्टोरी जो मोड़ लेती है वो हमने कभी सोचा भी नहीं था। अब आगे क्या होता है कि इसकी क्लास में एक लड़की होती है जो कि काफी सीधी सी होती है, और उसे ना दूसरे जो लड़की बुलीज होती हैं वो उसे परेशान करते हैं। अब कुरोसावा को गुस्सा आ जाती है ये देखकर, एंड वो जस्टिस करने के लिए वो इन बुली लड़कियों के कपड़े वपड़े चुरा कर उनके ऊपर अपना वाइट फ्लूइड छिड़कता है, और एक एक करके वो ऐसे ही बदला ले रहा था। उसके बाद जो ये बुली हो रही लड़की होती है जो कि सिंपल सी होती है, फिर हमें पता चलता है कि वो उल्टा अब कुरोसावा का यूज करके एक एक करके अपने टारगेट्स जो भी उसे बुली कर रहे थे उनको सबक सिखाती है। आगे जाकर हमें पता चलता है कि ये एक लड़की को पसंद करता था, लेकिन वो किसी और को पसंद करती थी, और बस ये भी गुस्से में आकर फिर उससे भी रिवेंज लेता है। लेकिन फिर एक चीज ऐसी होती है जिसके बाद इसे अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है, एंड ये इस पूरी क्लास के सामने जाकर अपनी गलती कन्फेस भी करता है। अब इसी के बाद हम देखते हैं कि इसकी जो पर्सनैलिटी होती है वो धीमे धीमे बदलती जाती है, एंड ऐसे ही हमें दिखाया जाता है कि कैसे इस मास्टरबेशन ने इसकी पूरी लाइफ चेंज की। उसी के ऊपर ये पूरी मांगा की कहानी है, एंड क्योंकि ये मांगा मास्टरबेशन के ऊपर है इसलिए ज्यादातर लड़के इससे रिलेट भी कर पाते हैं, एंड वो कुरोसावा के कैरेक्टर से सीख पाते हैं कि कैसे वो भी अपने आप को चेंज कर सकते हैं। और इसीलिए मांगा जब मैंने एक्सप्लेन करी तो लोगों को इतना ज्यादा पसंद आई। अब इस मांगा से रिलेटेड और भी ऐसी मांगास हैं जिसमें कहानी डिफरेंट है, कैरेक्टर्स भी डिफरेंट है, उनकी सिचुएशन भी डिफरेंट है, बट एक चीज सेम है कि इन मांगास के खत्म होने पर वो तुम्हें एक लाइफ लेसन दे जाएंगी, बिकॉज दे ऑल आर रिलेटेबल मांगास, एंड वो सीधा तुम्हारे दिल में घुसेंगी। इसकी तरह जो पहली मांगा है उसका नाम है सुंडोबे। ये मांगा भी इसकी तरह ही काफी मजेदार है और इसका प्लॉट काफी एंगेजिंग है। इसमें क्या होता है कि एक लड़का है जिसका नाम है आइबा, एंड एक दिन वो लड़की उसके स्कूल का एक क्लब ज्वाइन करती है जिसका नाम है कुरुमी। अब ये बंदी जो थी ना वो काफी अलग और हटके थी। अब इसकी इससे दोस्ती हो जाती है, एंड अब सारी चीजें स्टार्ट होना चालू होती है। अब इनका जो लव एंगल भी इसमें दिखाया है ना वो सारी स्टोरीज जैसा नॉर्मल नहीं था, बल्कि काफी हटके था। जो कुरुमी थी वो काफी टीज करती थी आयबा को, जैसे उसके हथियार पर हाथ लगा देना हल्का सा, या कभी कभी एकदम से उसे गले लगा लेना। कई बार तो उसने आयबा का वाइट फ्लूइड भी उसकी पैंट में निकलवा दिया था, ऐसे ही टीज करते करते। यानी कि ये काफी टू हॉट टू हैंडल वाली सिचुएशन बना देती थी। अब ऐसे ही इनका रिलेशनशिप चलता है, एंड कुरुमी कुछ रूल्स वगैरह भी लगाती है इनके रिलेशनशिप में, और इसी की वजह से इसकी स्टोरी को पढ़ने में और ज्यादा मजा आता है, क्योंकि हर चैप्टर में इनके जो डायनेमिक्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, और हमें भी क्यूरियोसिटी रहती है कि अब आगे क्या होगा। बट एंड में आते आते जो इनका रिलेशनशिप होता है वो धीमे धीमे शिफ्ट होता है, एंड हमें दिखाया जाता है कि कैसे आयबा धीमे धीमे ग्रो होता है, और फिर उसे पता चलता है कि जो कुरुमी है वो ऐसी हरकतें क्यों करती थी, एंड फिर वो उसकी फीलिंग्स को भी समझ लेता है। बट जब तक उसे ये समझ में आती है तब तक बहुत देर हो जाती है। ये मांगा जब स्टार्ट होती है और हमारे साथ जब वो बॉन्ड बनाती है, एंड में आकर वो वही बॉन्ड को तोड़ती है, और वही चीज इस मांगा को बेस्ट बनाती है, क्योंकि जब वो टूटती है ना चीजें तो ये रीडर्स यानी कि हमारे अंदर के इमोशन तक को जगा देती है। टोकी दोकी। अब ये मांगा भी ना काफी प्यारी है। इसमें क्या होता है कि एक बंदा है, उसकी जिंदगी एकदम बेकार सी चल रही है, ना तो उसकी जिंदगी में कोई दोस्त है और ना ही वो किसी से सोशलाइज कर पाता था। बट जब उसकी जिंदगी में एक लड़की आती है जो उसकी दोस्त बन जाती है, और वो धीमे धीमे फिर उसके लिए वो कनेक्शन फील कर पाता है, एंड फिर वो महसूस कर पाता है कि कैसा लगता है आइसोलेशन से हटकर बाहर घूमना और मजे करना। वो दुनिया को एक अलग ही तरह से देख पा रहा था जो उसने कभी एक्सप्लोर भी नहीं करी थी।
अब धीमे धीमे वो उस लड़की से अटैच भी होने लगता है, लेकिन जो वो लड़की थी वो उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी। और ऐसा नहीं था कि वो उसे पसंद नहीं करती थी, उसकी वजह कुछ और थी। एंड एंडिंग में हमें वो पता भी चलता है। एंड जैसे वो लड़का टूटता है, हम रीडर्स भी टूट जाते हैं। लेकिन हाँ, वो लड़की उस लड़के को पूरा चेंज कर जाती है। मे बी वो उसके साथ हमेशा ना रह सके, बट एक मोमेंट के लिए आकर उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। एंड ये मांगा हमें ये सिखाना चाह रही थी, जो खुशी है ना वो हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, वो कभी ना कभी जरूर खत्म होगी। तो तुम्हें क्या सीखना है इससे, कि जब वो चीज तुम्हारी जिंदगी से जाए तो तुम्हें मूव ऑन करना आना चाहिए। हाफ एंड हाफ, तो इसके नाम की तरह इसकी स्टोरी भी काफी यूनिक है। इसमें यह दिखाया जाता है कि कैसे डेस्टिनी सब कुछ चेंज कर देती है और वो सब कुछ पहले से ही लिख कर बेचती है। तो दो स्ट्रेंजर्स होते हैं, एक लड़का और एक लड़की, एंड वो दोनों एक साथ एक एक्सीडेंट में मर जाते हैं। बट देन हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उस वक्त पूरे मरे नहीं थे। वो पहुंचते हैं गॉड के पास। अब गॉड उन दोनों को एक चॉइस देता है कि मैं तुम दोनों में से ना किसी एक को जिंदा कर सकता हूँ, बट हाँ तुम दोनों को ही डिसाइड करना होगा कि तुम में से कौन एक बंदा जिंदा होगा और दूसरा बंदा मरेगा। और उन्हें फिर वो एक हफ्ते का टाइम देता है डिसाइड करने के लिए। एंड गॉड फिर उन्हें वापस भेज देते हैं अर्थ पर। एंड फिर वो एक दूसरे को जानते हैं एंड उनके बीच काफी सारी चीजें होती हैं। एंड लास्ट में जब एक हफ्ता खत्म होता है तो गॉड उन्हें वापस बुलाता है उनसे पूछने के लिए कि उनका आंसर क्या है। अब आंसर बता के मैं तुम्हें स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ, बट इस मांगा का मेन मीनिंग यही था, ऐसे दो स्ट्रेंजर्स की डेस्टिनी थी कि वो एक दूसरे से मिलते हैं एंड एक हफ्ते में ही उनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। लोगों को कई साल लग जाते हैं, बट ये दोनों सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही इतना बदल जाते हैं कि लोग सालों साल में नहीं बदल पाते। बाकी तुम्हें मांगा पढ़ के पता चलेगा कि कौन इनमें से बचेगा और कौन मरेगा। वेलकम टू NHK। सो इस मांगा में तुम्हें इस दुनिया और इस जिंदगी की एक अलग ही साइड दिखाई जाती है। इसमें यह दिखाया जाता है कि जो ये हमारी जिंदगी है ये कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो 22 साल का एक लौंडा है जिसने अपने आप को कई सालों से अपने आप को एक कमरे में बंद कर रखा है। फिर हमें उसका पर्सपेक्टिव भी दिखाया जाता है कि वो कितना ज्यादा डरता है हर एक चीज से, क्योंकि जिंदगी में ना हर चीज तुम्हारे हिसाब से नहीं होती। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो फिर बुरा भी होगा, और बस इन्हीं सब चीजों से डर कर वो अंदर बैठा रहता है। सो असल में वो जिंदगी जीने से ही डर रहा था। फिर एक दिन एक लड़की आती है और उसे कहती है कि वो उसे बचा सकती है, बट फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअली में वो भी अंदर से टूटी और डिस्प्रेस्ड है, और वो सिर्फ उसके पास इसलिए आई है ताकि वो अपनी लोनलीनेस को कम कर सके। बट फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसे धीमे धीमे समझ आता है कि उसे ना कोई नहीं बचा सकता, सिर्फ वो अपने आप को खुद ही बचा सकता है। और इस मांगा में यही दिखाया है कि वो कैसे धीमे धीमे चीजों को एक्सेप्ट करना सीखता है एंड अपने डर से वो कैसे काबू करता है, उससे भागने की जगह वो उससे कैसे लड़ता है। सो जो इसकी एंडिंग भी जो है वो कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है और ना ही कोई ट्रेजिक एंडिंग है, वो एक रियलिस्टिक एंडिंग है। एंड यही चीज तो है इस मांगा में, रियलिज्म, द रियल वर्ल्ड। सो इस मांगा को पढ़कर ना तुम काफी इससे रिलेट कर पाओगे एंड इससे एक सीख पाओगे कि अगर ये कर सकता है तो तुम क्यों नहीं। सोलालीन, अब अगली जो मांगा है ये इससे तुम काफी ज्यादा रिलेट कर पाओगे, क्योंकि ये एक ऐसी लड़की के ऊपर है जिसका पैशन कुछ और है, लेकिन वो 9 to 5 वाली जॉब वाली सिचुएशन में फंसी हुई है एंड मजबूरी में वो उसे करनी पड़ रही है। एंड वो चाहकर भी इस मैट्रिक्स से बाहर नहीं निकल पा रही थी। बट हाँ, जो उसका बॉयफ्रेंड था ना वो रिस्क लेकर अपने पैशन को फॉलो कर रहा था। मे बी हाँ उसके पास कोई गारंटी नहीं थी कि वो सक्सेसफुल होगा, बट स्टिल वो कोशिश तो कर रहा था। एक सतीश कौशिक का ना डायलॉग भी है जिसने मुझे भी काफी इंस्पायर्ड करा था। वो ये बोलते हैं कि अगर तुम किसी काम में नाकामयाब भी होना चाहते हो ना तो उस चीज में हो ना जिसे तुम करना चाहते थे। आदमी को अगर नाकामयाब भी होना है ना तो वो कम से कम उस काम में हो जिसे वो करना चाहता है। दैट इज सो डीप भाई। मतलब इन लाइंस को सुनने के बाद ना मुझे कभी भी अपने ऊपर डाउट नहीं हुआ कि मुझे क्या करना है। बैक टू द स्टोरी। सो अब क्या होता है कि जो उसका बॉयफ्रेंड था जो मतलब पैशन फॉलो करता था, उसकी डेथ हो जाती है और उसकी डेथ से इसे काफी झटका लगता है। बट हाँ, उसकी डेथ इसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देती है, क्योंकि अब ये भी रिस्क लेकर अपने पैशन को फॉलो करने के लिए जाती है। हाँ, शुरू में काफी ज्यादा परेशानी होती है, बट आगे जाकर इसे पता चलता है कि अपने सपने के लिए मेहनत लगता ही नहीं है, बल्कि और ज्यादा मजा आता है उसमें। एंड फिर इसे रियलाइज होता है कि अब वो जिंदगी जी रही थी ना कि गुजार रही थी। सो ये काफी अच्छी मांगा है एंड सबको इसे एक बार तो पढ़ना चाहिए। आओजोरा टू कोमोरी ओजोरा। अब ये मांगा भी काफी कमाल की है। इसकी स्टोरी में एक लड़की है जिसका नाम है आओजोरा एंड एक लड़का है जिसका नाम है कुमिजोरा, और इनके इर्द गिर्द ये पूरी स्टोरी चलती है। अब क्या है कि जो कुमिजोरा बंदा है उस पर एक सुपर नेचुरल पावर है एंड उसका काम है कि अपनी टारगेट्स की बॉडी को कंट्रोल करके
उन्हें सुसाइड करवाना। और अब उसका नया टारगेट बनती है आउज़ोरा, और यहीं से उसकी जिंदगी बदल जाती है। उसे साथ रहकर उसे बातें शातें करके उसे काफी अच्छा लगता है, और उसे ऐसी फीलिंग्स आ रही थी जो उसे आज तक कभी नहीं आई थी। अब वो उससे धीमे धीमे अटैच होने लगता है, और जो काम उसे करना था उसे सुसाइड करवाने का, वो कर ही नहीं पाता। उसके बाद वो फिर खुद पर ही क्वेश्चन करता है कि वो ये क्या काम कर रहा है। अब ये मांगा काफी अच्छी है, काफी डीप है, बट इसमें ना एक दिक्कत है कि जो इसके ऑथर है वो पता नहीं कहाँ चले गए इसे छोड़कर। 6 साल से इसका कोई नया चैप्टर भी नहीं आया, और अब मुझे लग भी नहीं रहा कि ये पूरी होगी। सो यही थी 6 मांगा जो उनानी मास्टर कुरोसावा से काफी सिमिलर है। इनमें से कोई भी मांगा जब तुम खत्म करोगे ना, तो उनमें से कुछ ना कुछ तुम जरूर सीखोगे। बाकी तुम कमेंट करके बताना कि इन 6 में से तुम्हें सबसे इंटरेस्टिंग मांगा कौन सी लगी, एंड अगर तुम्हें चाहिए कि मैं इनमें से कोई सी मांगा एक्सप्लेन करूं तो वो भी बताना। अब देखो ये वीडियो तो खत्म हुई, बट जब तक के लिए तुम ये दोनों वीडियोज भी जाकर देखो, काफी मजेदार है। आज के लिए बस करते हैं, आरिगातो।